जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक और दामोदर बचाओ आंदोलन की प्रेरणा सरयू राय ने कहा कि नदियों को बांधा नहीं जाना चाहिए। उन्हें बांधने से, उन पर डैम बनाने से पर्यावरण पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। अब भारत समेत दुनिया भर में नदियों को बांधने पर जबरदस्त विरोध किया जा रहा है। वह IIT धनबाद में विश्व पृथ्वी दिवस पर IIT युगांतर भारती मेल हब के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित संगोष्ठी में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। सरयू राय ने कहा कि नदियों पर डैम बनाने के दुष्परिणाम धीरे धीरे अब दुनिया के सामने आने लगे हैं और यही वजह है कि अब इनका विरोध दुनिया भर में हो रहा है। उन्होंने IIT ISM जैसे संस्थान को प्रकृति के पैथोलॉजिकल टेस्टिंग सेंटर की तरह बताया, जहां पर मानवीय गतिविधियों से पृथ्वी और पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का पता चलता है। श्री राय ने कहा कि आज पर्यावरण को सबसे ज्यादा खतरा मानवीय गतिविधियों से ही हो रहा है। यह इंसान ही है जिसने प्रकृति का अपने हित के लिए दोहन किया और उसकी हालत खराब की। इसके पूर्व झारखंड में पर्यावरण और जैव विविधता के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में संयुक्त रूप से प्रयास करने के लिए स्वयंसेवी संस्था युगांतर भारतीय और IIT ISM धनबाद के बीच MOU हुआ। युगांतर भारतीय के अध्यक्ष अंशुल सरन और IIT ISM धनबाद की तरफ से प्रोफेसर अंशु माली ने MOU किया। इस MOU का मकसद जैव विविधता के संरक्षण, शैक्षणिक जानकारी व रुचि की सामग्रियों के बारे में सूचना का आदान प्रदान, संयुक्त वृक्षारोपण कार्यक्रम, पर्यावरण मुद्दों पर सेमिनार, कार्यशाला, जागरूकता कार्यक्रम, व्यवहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना व स्वरोजगार उत्पन्न करना, शैक्षणिक साहित्य का आदान प्रदान, संयुक्त परामर्श सेवाएं, अनुसंधान गतिविधियों और प्रकाशन संबंधित कार्य करना है। संगोष्ठी के मुख्य वक्ता IIT खड़गपुर के प्रोफेसर अशोक कुमार गुप्ता ने PPT के माध्यम से ट्रांसफॉर्मिंग एंड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट इन इंडिया, एडवांसिंग सस्टेनेबिलिटी एंड एनर्जी एफिशिएंसी अप्रोच विषय पर प्रकाश डालते हुए विस्तृत व्याख्यान दिया। संगोष्ठी का विषय प्रवेश करते हुए IIT ISM के प्रोफेसर अंशु माली ने कहा कि लैंड पॉलिसी सभी पॉलिसियों की जननी है, क्योंकि सभी नीतियों के क्रियान्वयन के लिए सर्वप्रथम भूमि की ही आवश्यकता होती है। आजकल सरकार भी भूमि अधिग्रहण के बदले रैयतों को काफी बढ़िया मुआवजा दे रही है। दामोदर नदी के इर्द गिर्द विभिन्न प्रकार के औद्योगिक निकायों ने नदी तट और उसके वेटलैंड क्षेत्र पर अतिक्रमण कर उसे बर्बाद कर दिया है। इन उद्योगों के कारण दामोदर की कई सहायक नदियों के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। दामोदर भी इससे अछूत नहीं है। हमने अपनी कारगुजारियों से जमीन और पर्यावरण का नेचर बदल दिया है। IIT ISM धनबाद के निदेशक प्रोफेसर सुकुमार मिश्रा ने आविष्कार, नवाचार एवं ज्ञान विज्ञान को राष्ट्र के आर्थिक तरक्की का आधार बताया और कहा कि अब अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में मनोयोग से काम करने की जरूरत आन पड़ी है। उन्होंने इस पूरे क्रियाकलाप में गैर सरकारी संगठनों को आम आदमी तक प्रचार एवं प्रसार का सशक्त माध्यम बताया। विशिष्ट अतिथि युगांतर भारती के अध्यक्ष अंशुल सरन ने कहा कि इंसानी हरकतों के कारण भी पर्यावरण में घोर असंतुलन की स्थिति लगातार खराब होती चली जा रही है। पशुओं की कई नस्लें लुप्त हो गई हैं। आज सारा विश्व अतिवृष्टि और अनावृष्टि से परेशान रहा है। पृथ्वी दिवस 2025 की थीम अक्षय ऊर्जा के महत्व पर जोर देता है और स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों के वैश्विक सहयोग का आह्वान करता है। जमशेदपुर से पंकज सिन्हा की रिपोर्ट।